नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, कल एक महत्वपूर्ण सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में थी, जो कोड नंबर 7 में और आइटम नंबर 78 पर था। हरिशंकर बनाम स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। तो वकील हैं अभिजीत श्रीवास्तव और जो केस का डायरी नंबर है 35325/2023। साथियों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि छत्तीसगढ़ प्राथमिक शिक्षक भर्ती चल रही थी, तो उसी दौरान बीएड वर्सेस बीएसटीसी 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया। तो जिस कारण से बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया, यानी कि छत्तीसगढ़ के डीएलएड वाले जो हैं कि हाई कोर्ट चले गए। तो हाई कोर्ट ने इस में जो है कि बीएड वालों के लिए स्टे दे दिया। तो उस स्टे को लेकर के छत्तीसगढ़ बीएड वाले जस्टिस बोपन्ना के बेंच में गए और 21/8/2023 को बोपन्ना ने इसमें एक महत्वपूर्ण फैसला सुनवाया कि जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है तो उसे बीच में रोका जाना या उसमें रोक लगाना गलत है। तो इस कारण से उन्होंने जो है कि इस भर्ती प्रक्रिया को सुचारू रखने के लिए बीएड के हक में फैसला सुना दिया था। तो कल जो है कि इसी केस में जो है कि फिर से सुनवाई होने वाली थी, क्योंकि इसमें जो योग्यता और मेरिट, जो नियुक्ति और मेरिट संबंधी मामला था, तो उसको सुप्रीम कोर्ट को ही हाई कोर्ट को ही तय करेगा। यानी कि जो मेरिट बनेगी तो उसको हाई कोर्ट ही तय करेगी। किसी कारणवश जो है कि इस केस की सुनवाई नहीं हो पाई। तो अब इस केस की सुनवाई जो है कि 30 अक्टूबर को। साथियों, इससे पूर्व मैं आपको बता देता हूं कि एक महत्वपूर्ण केस और है। महत्वपूर्ण केस जो था दीपांकर गौरव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो वो केस भी अब जो है कि जस्टिस अनिरुद्ध बोस के बेंच में ट्रांसफ़र हो चुका है और ये केस भी जो है कि जस्टिस अनिरुद्ध बोस के बेंच में ट्रांसफ़र हो गया। तो अब देखिए, बार बार जो है कि जो केस है वो उसी बेंच में ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इसका कारण ये समझ लीजिएगा कि कहीं न कहीं जो डेट, यानी कि कब से लागू होगी, रेट्रोस्पेक्टिव रूप से लागू होगा या प्रोस्पेक्टिव रूप से लागू होगा, सुप्रीम कोर्ट से उसमें क्लेरिफिकेशन न होने के कारण से इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है। इस बात को आप समझ रहे हैं कि बीएड फिलहाल प्राइमरी में जो है कि एलिजिबल नहीं है और नहीं होगा। तो जो जहाँ पर एप्लीकेशन हो रहे थे, एप्लीकेशन भरे गए थे, तो वहाँ पर यानी कि जो भर्ती जो है कि 11 अगस्त से पूर्व आ चुके हैं जिसका विज्ञापन, वहाँ पर एलिजिबिलिटी रखता है। तो अब ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ों को बार बार केस के सामने में, यानी कि कोर्ट के सामने में बार बार वही केस आ रहे हैं, उन्हीं केसों के रिपीट हो रही है, चाहे बंगाल का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे हिमाचल का हो और बिहार का हो, कहीं का भी हो। तो वो केस बार बार अलग अलग रूपों में जज के सामने में जा रहे हैं। तो आने वाली जो 20 तारीख में है, यानी कि बिहार सरकार की एक एसएलपी लगी हुई है, तो वो एसएलपी तय करेगी कि ये बार बार क्या केस आ रहे हैं और ये कहीं न कहीं बार बार क्यों कोर्ट में घूम रहे हैं ये लोग, और बार बार कोर्ट से क्या चाहते हैं। देखिए, एक चीज़ मैं कहूँगा, देखिए, दो लोगों की बात होती है। देखिए, मैटर मेरा होता है कि आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी कि दो लोगों ने जो है कि अंग्रेजी में बोला और हमारे समझ में बात नहीं आई, यानी कि जज महोदय ने और एडवोकेट महोदय ने अंग्रेजी में बोला और हमारे समझ में आने से पूर्व ही क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो फैसला दे देती है। तो ये जो है कि कुल मिलाकर के कहने का मतलब है, यहाँ पर जो कम्युनिकेशन का है, कम्युनिकेशन का भी हमारा दुर्भाग्य होता है कि हम लोग उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। तो इसलिए जो है कि अब चीज़ें बार बार आ रही हैं, तो पूछा जाएगा कि भाई ये हुआ तो कैसे हुआ, और अगर बीएड वाले बाहर हैं तो फिर ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल कैसे हुए। अगर इनको जो है कि 1 to 5th से बाहर कर दिया है, यानी कि ये 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए एलिजिबल नहीं है, तो फिर ये लोग कैसे आ गए हैं, और जो लोग इनको बाहर कर रहे हैं वो लोग कौन हैं। तो ये बहुत पेचीदा मामला हो रहा है कि यानी कि अब मामला जो है कि उलझ चुका है, बहुत तरीके से उलझ चुका है। कोई इसको बता नहीं सकता कि करना क्या है।
साथियों दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ, अभी जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें देखिए सीटेट अपियरिंग वालों ने भी फार्म भरा था, जिन लोग सीटेट अपियरिंग थे, जो सीटेट पास नहीं थे। अब सीटेट में कितने लोग पास हुए, कितने लोगों ने जो है कि सीटेट अपियरिंग से जो बीपीएससी का फार्म भरा था, तो वहाँ पर भी कई लोग जो है कि सीटेट पास नहीं हुए। और कुछ लोग डीएलएड वाले हैं जो अपियरिंग वाले थे, उन्होंने भी फार्म भर दिया। अब कितने लोग बीएड वाले थे, उनने भी फार्म नहीं भर दिया। तो ये भी एक सोचने वाला बात है कि अगर जो है कि जो लोग क्वालिफाई नहीं हो पाए होंगे सीटेट, या बीएड क्वालिफाई नहीं हो पाए होंगे, या डीएलएड क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे, तो अगर वो जो है कि इस एंट्रेंस इस प्रतियोगिता परीक्षा को पास करके बीपीएससी एग्ज़ाम को क्लियर कर गए, लेकिन उनके पास डॉक्यूमेंट के अभाव के कारण से बहुत सारा नुकसान होगा। यहाँ पर बीएड वाले को भी और डीएलएड वाले को भी ध्यान देना जरूरी होगा कि जो लोग सीटेट क्वालिफाई नहीं कर चुके हैं और यहाँ पर बीपीएससी का जो 7वें चरण की भर्ती है उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर चुके हैं, तो ऐसे कितने लोग हैं, उनकी लिस्ट भी इन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। कितने लोग ऐसे हैं जो एग्ज़ाम क्वालिफाई हैं लेकिन डीएलएड उनका कंप्लीट नहीं हुआ, कितने लोग ऐसे हैं कि जिनका यानी कि बीएड कंप्लीट नहीं हुआ और यहाँ बीपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक कर चुके हैं। तो इस तरीके से देखिएगा 1000 से ऊपर ही संख्या होगी मेरे ख्याल से, कि कम से कम। तो अब यहाँ पर बीएड को अगर शामिल कर भी लेते हैं, 20 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, क्योंकि बिहार सरकार का, और बिहार सरकार ने जो अपने केस की पैरवी करेगी तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी। यानी कि कुल मिला करके जो आने वाला 20 तारीख है उसमें जो है कि कुछ न कुछ बीएड वालों के लिए निकलेगा ही निकलेगा। और वो किस तरीके से निकलेगा, ये बहुत बड़ी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। और कुल मिलाकर के कोर्ट के सामने में केस बार बार जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट खुद भी समझ रही है कि इस जजमेंट में क्लेरिफिकेशन नहीं देने के कारण, और मैं आपको निश्चित रूप से बता देता हूँ, अगर क्लेरिफिकेशन भी जजमेंट में देता है तो रिट्रोस्पेक्टिव रूप से लागू नहीं होगा, प्रोस्पेक्टिव रूप से लागू होगा। और जिन लोगों को आप नौकरी से निकालना चाह रहे हैं, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती हो, या मध्य प्रदेश वर्ग 3 हो, या बंगाल हो, बिहार हो, उत्तराखंड हो, कहीं भी हो, बहुत कम संभावना दिखती है कि इस तरीके से। क्योंकि जो भी लूप होल थे, देखिए जजमेंट में भी कई तरीके के लूप होल होंगे, वो मैं आपको समझाऊंगा बाद में कि ये लूप होल्स भी होंगे, इनमें कई खामियां भी रही होंगी, उन खामियों में पुनः गौर किया जाएगा। जस्टिस अनिरुद्ध बोस के मामले में सारे केस ट्रांसफ़र हो रहे हैं, उनकी कोर्ट में सारे केस ट्रांसफ़र हो रहे हैं, और जस्टिस अनिरुद्ध बोस एक बार पुनः इस चीज़ को देखने का प्रयास करेंगे कि ये चीज़ें बार बार घूम के आ रही हैं तो क्यों आ रही है, प्रोस्पेक्टिव रूप से लागू होना चाहिए। आगे तो आप सभी लोग जानते हैं कि जब आरटी के धारा 23 कॉज फर्स्ट में जो है प्रशिक्षित योग्यता नहीं आ रही है तो वो प्राइमरी टीचर नहीं बन सकता है। और एक चीज़ बता देता हूँ, फिलहाल जो 20 तारीख को बहुत कुछ निकलेगा। अगर अध्यादेश आता है तो बीएड प्राथमिक में शामिल होना बड़ा आसान हो जाएगा। अगर अध्यादेश नहीं आता है तो जो 11 अगस्त से पहले जजमेंट आए हैं उन जगहों पर बीएड शामिल हो जाएगा, ये निश्चित रूप से। 11 अगस्त से पहले जहाँ जहाँ विज्ञापन आए हैं वहाँ ऑलरेडी जो है कि शामिल हो जाएंगे, क्योंकि कल जो है छत्तीसगढ़ वाले मैटर पर सुनवाई होने वाली थी, क्योंकि यहाँ पर भी उसी तरीके के मामले हैं। और उसके अलावा आपको बता रहा हूँ, प्रशांत भूषण जी जो है कि बीएड वालों का केस बिहार से लड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से बहुत कुछ निकल के आएगा। तो साथियों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।